लिए होनी आसान हो जाएगी। अब तंत्र को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली ये कह सकते हैं कि तंत्र दो तरीकों से हो सकता है, और वो जो दो तरीके है ना, वही आज के समय लोगों के कंफ्यूजन के और उनके डाउट के 100% रिस्पॉन्स है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? कैसे? फर्स्ट तरीका होता है तंत्र का, या तंत्र का पहला मार्ग है आपकी आंतरिक शक्ति, यानी आपके अंदर की शक्ति, जिसको हम अपनी एस्ट्रल बॉडी या हमारा जो सूक्ष्म शरीर है या हमारा जो ऊर्जा शरीर है, वो जो उसके अंदर जो शक्तियां हैं, यानी जो हमारे चक्रा है, जो हमारी नाड़ियां हैं और जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करना और उस शक्ति को जागृत करके उन साधनाओं के थ्रू उसे एक जगह साधना, यानी उन सारी शक्तियों को एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में लाना, द फर्स्ट फेज ऑफ तंत्र। अब यहीं पे बहुत सारी ऐसे डाउट्स क्लियर होते हैं, कलेक्ट होते हैं। जैसे आज के समय जो वेस्टर्न तंत्र है, वहां पे लोग एक शब्द बहुत अच्छे से लेते हैं, तंत्रा सेक्स। ठीक है, तंत्रा सेक्स आज वेस्टर्न कल्चर में क्यों फॉलो हुआ या क्यों पॉपुलर हुआ? बिकॉज वो तंत्रा सेक्स आपकी आंतरिक, यानी आपके अंदर की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को अपने अंदर, या कह सकते हो अपने अंदर उनको जनरेट करने की तरीका, या उनको अपने अंदर जागृत करने का एक तरीका है। बिकॉज जैसे अभी बोला कि 5 मकारों से मैं दीक्षित हूं, तो आपके स्क्रीन पे अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर रहा हूं, जो तंत्र के कह सकते हो कि मेन 5 एम माने गए हैं, यानी जिनसे तंत्र बनता है या जिनको फॉलो करना तंत्र के अंतर्गत हर एक साधक का कर्तव्य होता है, जो कहते हैं मध्य मास चा मीनम मुद्रा मैथुनेव चा मकार पंचाक प्रजयोग्रम निरम मुक्तिदायकम, यानी ये 5 मकार मध्य मास मीन और मुद्रा, मध्य मास मीन और मुद्रा, ये 5 मकार यानी 5M बोले गए तंत्र में। किसी भी तंत्र में 5M यानी बेस एम या बेस मकार माने गए। अगर आप इन 5 मकारों को समझोगे तो आज तंत्र के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी या बहुत सारे कंफ्यूजन होने का एक कारण ये भी है। सबसे पहला मद को अगर हम एक नॉर्मल भाषा में समझे तो मद का मतलब मदिरा, यानी वाइन। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग मदिरा का इस्तेमाल करते हैं तंत्र को प्रयोग करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम तंत्र के अनुसार या महानिर्वाण तंत्र के अनुसार या कुलार्ण तंत्र के अनुसार मध्य का अर्थ समझेंगे तो मध्य का अर्थ होता है शक्ति का पान करना, यानी जब आप अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को जागृत करते हो, यानी आपके अंदर की जो शक्ति है और उस शक्ति को आप शिव के रूप में जागृत करते हो। लेकिन पहला मैंने बोला ना 2 तरह के तंत्र, पहला तंत्र जहां हम शक्ति की बात करते हैं और दूसरा तंत्र जहां हम क्रियाओं की बात करते हैं। ठीक है, क्रिया यानी कुछ ऐसे टूल्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं तंत्र में क्रियाओं को करने के लिए या टोटकों को करने के लिए। आज एक जो हिस्सा है वेस्टर्न का या कह सकते हो एजुकेटेड पीपल्स का, वो तंत्र को एक प्रैक्टिस की तरह ले रहा है, तंत्र सेक्स की तरह ले रहा है, और एक जो हिस्सा है जो लोग सिर्फ शक्ति के पीछे भाग रहे हैं या जो लोग सिर्फ और सिर्फ किसके पीछे भाग रहे हैं? क्रियाओं के पीछे। यानी किसी की हड्डी ले लो, उसके साथ कुछ कर दो, इसके ऊपर मांस चढ़ा दो, इसके ऊपर मदिरा चढ़ा दो, इस तरह के जो प्रयोग किए जाते हैं ये एक दूसरा हिस्सा है। यानी तंत्र हमेशा 2 पार्ट या 2 फेज में आता है। पहला जहां आप साधनाएं करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिव करते हैं, और दूसरा जब आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिव कर लेते हैं तब आप उस प्रयोगों को कर पाते हैं जो आज आप देखते हो, या लोग जिसको सीखने के लिए बेसिकली जिसको सीखना चाहते हैं कि हमको एक टोटका मिल जाए या हमको एक तंत्र प्रयोग मिल जाए जिसको करने से हम ये चीज कर पाए ना, या हमको कोई रिचुअल मिल जाए जिसको करके हम ये चीज कर ले। तो बेसिकली इन 2 फेजेस में हम तंत्र को डिवाइड करते हैं, और इन दोनों फेजेस के लिए ये 5 मकार मेन कह सकते हो बेस माने गए हैं। तो मदिरा का यहाँ पे मतलब, मध्य का मतलब होता है कि जो हमारी शक्ति का रस है, यानी शक्ति का पान जब हम करते हैं, और ये 5 चीजें अगर आप ऐसे समझो तो ये 5 चीजें आपके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 चीजों को यानी इन 5 दुर्विकारों को निकालती है। और जब ये
5 दुर्विकार या ये 5 विकार आपके अंदर से निकलते हैं, तब आप अघोर को समझ पाते हो। अघोर यानी जिसके अंदर ये 5 विकार ना हो। समझ में आया? लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो विकार है, ये 5 विकार जिनके अंदर ना हो, इन्हीं 5 विकार की वजह से, और इन्हीं 5 विकारों में अगर समझा जाए तो मद या मदिरा, मदिरा हमें कहीं ना कहीं अहंकार के साथ जोड़ती है, क्योंकि हम जब शक्ति का पान करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आता है, और अहंकार आने से एक बड़े से बड़ा तंत्र साधक भी कहीं ना कहीं नीचा हो जाता है। इसके उदाहरण को समझो कि अगर राम और रावण की तुलना की जाए तो राम से बहुत ज्यादा ज्ञान था, रावण के पास शक्ति में बहुत ज्यादा था, सेना में बहुत ज्यादा था, पैसों में बहुत ज्यादा था, उसके पास सोने की लंका थी। दूसरी तरफ राम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, राम वनवासी थे, उनके पास ना सेना थी, ना उनके पास महल था, ना उनके पास पैसे थे। उन्होंने वानरों की सेना बनाई, तब रावण के अहंकार को निपटा पाए। रावण और राम के अंदर सिर्फ एक चीज की कमी थी, अहंकार। राम के अंदर अहंकार नहीं था। ईश्वर होने के बाद भी उन्होंने शबरी के जूठे पैर खाए, अपने अंदर के अहंकार को नहीं दिखाया। और रावण ने सब कुछ ज्ञाता होने के बाद भी, इतने ज्यादा ज्ञान होने के बाद भी, ईश्वर या देवताओं को अपने चरणों के नीचे रख के अपने अहंकार का प्रदर्शन किया। तो सबसे पहले अगर मद की बात करें तो मद है हमारा अहंकार। आपके पास कितनी भी शक्ति है, आप अगर अहंकार करोगे तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, और अगर आप अहंकार नहीं करोगे तो जीवन भर आपके साथ रह जाएगी। आज जब इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे रील चलते हैं तंत्र को लेके कि हमारे लिए कुछ मत बोलना वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं अहंकार है कि हमारे पास ऐसी शक्ति, हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से जो हर तरह के लोग जो एक तंत्र को सीखना चाहते हैं वो भी तंत्र नहीं सीख पाते। क्योंकि लोग डरते हैं कि अगर हम तांत्रिक के पास जाएंगे या हम तंत्र सीखने वाले किसी के पास जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अब लोगों ने अहंकार के वश उनके साथ ऐसा किया होगा, तभी लोग ऐसा बोलते हैं। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि किसी तांत्रिक के पास गए, किसी ने ऐसा कुछ कर दिया। बहुत सारी वीडियोस एंड रील्स पे होता है कि आप किसी को यहाँ माथे पर मत टच करने दो, आप किसी को ये मत करने दो। क्यों? क्योंकि वो आपकी शक्तियां ले लेंगे। यानी लोग आपकी शक्तियां ले रहे हैं, लोग गलत कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? मद के वश में आके, अहंकार के वश में आके। अगर उन्होंने इस 5 मकार को समझा होता तो वो कभी अहंकार के वश में आके तंत्र नहीं करते। तो जिन्होंने इन 5 मकारों को नहीं समझा, भले ही वो कहे कि हमने इन 5 मकारों के लिए साधना करी है, इनसे दीक्षा ली है कुछ, लेकिन अगर उन्होंने इन मकारों को नहीं समझा तो वो कभी भी तंत्र के लायक ही नहीं होते। तंत्र अहंकार में आके या क्रोध में आके किसी के ऊपर कुछ करने का नाम तंत्र नहीं है। अगर आपके अंदर शक्ति है और आपके शत्रु है तो आप अपने आप आपके शत्रुओं का दमन आपका ईश्वर कर देगा, आपकी वो आंतरिक शक्ति कर देगी। तो सबसे पहली चीज आपको हमेशा, अगर आपको तंत्र को समझना है या रियल तांत्रिक बनना है तो आपको पहला मकार यानी मध्य को अपने अंदर से त्यागना होता है, क्योंकि ये सैक्रिफाइस है। आप जब, इसलिए सैक्रिफाइस, अब यहाँ पे जो मदिरा चढ़ाई जाती है ईश्वर के ऊपर, ठीक है, ईश्वर के ऊपर मदिरा को चढ़ाया जाता है। चढ़ाने का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर से निकाल रहे हो। और ईश्वर कौन है? वो है जो सारी नकारात्मक ऊर्जा ले लेता है। भैरव के ऊपर हम मदिरा चढ़ाते हैं। भैरव यानी शिव का वो रूप जो हर तरह के अंधकार को मिटा देता है, अपने अंदर समा लेता है। और मद यानी मदिरा एक ऐसा कह सकते हो, एक ऐसा अंधकार है या ऐसी निगेटिविटी है सोसाइटी की, जिसकी वजह से बहुत सारी गलत चीजें होती है सोसाइटी के अंदर। इस वजह से भैरव के ऊपर मदिरा चढ़ाई जाती है कि उसका मतलब होता है, क्योंकि आज कहा जाता है ना, जैसे टोटकों में कि आप संडे को जाइए भैरव मंदिर में, एक विस्की की बोतल, बियर की बोतल या मदिरा वहां दान दे आइए। मदिरा दान देने का मतलब होता है या वहां पे चढ़ाने का मतलब होता है कि आप अपने सारे ब्लॉकेजेस, आप अपनी सारी निगेटिविटी वहां दे के आ रहे हैं। तो यहाँ 5 मकारों का मतलब होता है इन चीजों को निकालना अपने अंदर से, इनका त्याग कर देना। और जब आप इन चीजों का त्याग कर देते हो तब आप इस जीवन में भी अघोर जीवन को जी सकते हो,
क्योंकि आपके अंदर का जब अहंकार हट जाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या बोल रहा है, आपके लिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। और जब आपको यह फर्क नहीं पड़ता तो आप उसके लिए अपना समय नष्ट नहीं करते, आप लीन रहते हो अपनी साधना में। और तब आप जो दूसरा मकार है मांस, मांस यानी नॉट बलि, मांस का मतलब यहाँ पे बलि नहीं है, या मांस का मतलब यहाँ पे मांस चढ़ाना सिर्फ नहीं होता। मांस का मतलब होता है जो आपका शरीर, आपका सैक्रिफाइस है, शारीरिक सुख। आप आज ये सोचो कि आप एसी रूम में बैठ के तंत्र को करोगे या किसी प्रोसेस को करोगे और आप साधना को करोगे और आप सफल हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो पुराने जमाने में ऋषि मुनि पहाड़ों पे और ऊंचे ऊंचे स्थानों पे टफ से टफेस्ट जगह पे जाके अपनी साधनाएं या अपनी योग क्रियाएं ना करते। वो क्यों करते थे? क्योंकि अब हमारा जो दूसरा मकार है उस सैक्रिफाइस के लिए, यानी मांस के सैक्रिफाइस के लिए, यानी जो आपका शारीरिक सुख है। क्योंकि आप जब तंत्र को समझते हो तो आपको अपने शारीरिक सुख को त्यागना होता है, क्योंकि आप जब अपना शारीरिक सुख लेके बैठे रहोगे तो आप अपना एक कंफर्ट जोन बना के रहोगे, और जब आप एक कंफर्ट जोन बना के रह जाओगे तो आप बहुत सारी चीजों में ना फंसे रह जाओगे। आप तब पहले वाले यानी अहंकार या बाकी चीजों को नहीं निकाल पाओगे और एक्चुअल फॉर्म में ईश्वर के साथ या अपने डेटीज के साथ नहीं कनेक्ट हो पाओगे। इसीलिए साधनाएं हमेशा तप के साथ की जाती है। समझ में आ रहा है? साधनाएं इसी रीजन से तप के साथ की जाती है, यानी अपने शरीर को कष्ट दे के की जाती है। जब अपने शरीर को कष्ट देते हो तब आप दूसरा मकार यानी दूसरे स्टेज को समझ पाते हो, मांस की स्टेज को। सिर्फ एक मांस चढ़ा देने से चीजें नहीं होती, क्योंकि अगर होती तो आज जो लोग मांस चढ़ा रहे, क्रिया कर रहे हैं, उन्हें बार बार क्रियाएं करने की जरूरत पड़ती है। उनके ऊपर कोई कुछ करता है, उन्हें करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप अपने अंदर बार बार अपनी तप से साधनाओं से ईश्वर को प्रसन्न कर लेते हो, तब आपको बार बार बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि एक चीज आप सब लोग चाहे नोट डाउन कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। आज के समय लोग बोलते हैं कि मैं माँ काली का साधक हूं और माँ को माँ की तरह मानता हूं, ठीक है, और माँ को मैं ईश्वर की तरह नहीं अपने माँ की तरह मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि माँ आए और मुझे सब कुछ दे दे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप जब उन्हें ईश्वर की तरह बुलाएंगे, डेटीज की तरह बुलाएंगे, तो वो एक शक्ति के रूप में आएगी, और जब आप उन्हें माँ की तरह बुलाएंगे तो वो एक माँ की तरह आएगी। लेकिन जैसे एक माँ 9 महीने तक तप करती है एक बच्चे को पैदा करने के लिए, वो आपके तप को भी देखेगी। यानी आपने क्या तप किया है, आपको वो क्यों ऐसे अपना बालक स्वीकार करे या अपना साधक स्वीकार करे। आज जहां मां काली को लोग शक्ति की तरह मानते हैं, वहां उन्हें बार बार उन शक्तियों को अवॉइड करने का, उनका आवाहन करने की जरूरत पड़ जाती है। कहते हैं ना कि मैंने उसको सिद्ध किया हुआ है, मैंने इस पेतालनी को सिद्ध किया हुआ है, बेताल को सिद्ध किया है, किसी यक्ष को सिद्ध किया हुआ है, काली की सिद्धि को सिद्ध किया हुआ है, किसी शक्ति के रूप में ईश्वर को सिद्ध किया हुआ है। तो उन्हें क्या करते हैं वो लोग, उन्हें उस चीज अपने सारे प्रोसेस फॉलो रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए क्या जरूरत होती है, उनको बार बार बुलाना पड़ता है अपनी शक्तियों को, उन लोगों को, और वो लोग जो है तब आके उनके काम करते हैं। और आप में से जो पुराने लोग हैं उनको मैंने बहुत बार बोला है कि मेरे पास भी वो सारी शक्तियां हैं या वो सारी चीजें जिन्हें आप यक्ष कह सकते हो, यक्ष नहीं कहते हो, मैं उन्हें ये सब नाम देता ही नहीं, मैं उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर के गढ़ बोलता हूँ। तो मेरे पास हमारे साथ भी बहुत सारे गढ़ जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? ईश्वर से हमें अपनी साधनाओं के बदले आशीर्वाद स्वरूप मिले, और हम कभी अपने काम के समय किसी पर्टिकुलर गण को या पर्टिकुलर शक्ति को अवॉइड नहीं करते। हम सबका आह्वान करते हैं और सिर्फ एक बात कहते हैं कि हमें ये चीज करनी है। उसके बाद कैसे होगी, क्या होगी, हम उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकते। जब आप उनको बांधते हो, उनको आदेश ऑर्डर करते हो, देन आपको बदले में उन्हें बहुत कुछ देना पड़ता है। इस रीजन से आपके जीवन में बहुत सारे सैक्रिफाइस आते हैं, ठीक है। इस रीजन से आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे ये शक्ति और माँ की बात है, वैसे ही आज के समय बहुत सारे लोग तंत्र में बहुत सारी कह सकते हो कि बहुत सारी शक्तियों को जागृत करते हैं।
यक्ष यक्षिणियां, प्रेतनी, चंडालनी, ऐसी बहुत सारी आत्माएं सिद्ध करते हैं और उनकी साधनाएं करते हैं। और जब आप उनकी साधनाएं कर रहे हो, तो अगर आप मेल हो और किसी फीमेल शक्ति की साधना कर रहे हो, तो आपके माइंड में एक कह सकते हो ना कि एक ऐसा विकार है कि आप मेल हो और आप शक्ति की साधना कर रहे हो, वो फीमेल है। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हो कि तंत्र में या इंटायर आगम में मेल या फीमेल नहीं होता, शिव शक्ति होते हैं। इसीलिए तंत्र को प्रोसेस करने वाला इंसान तांत्रिक कहलाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो बहुत इन सिंपल लैंग्वेज, तंत्र प्रैक्टिस करने के लिए जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसी रीजन से एक फीमेल भी तंत्र को कर सकते हैं बिना किसी नियम और बंधन के साथ, और एक मेल भी उसी तरह से कर सकता है। अब जब उनके साथ, हर फीमेल के साथ एक टाइम होता है उनके मेंसेस का, जिस समय उन्हें लगता है कि वो कमजोर होते हैं, लेकिन उस समय वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर उन्हें आज 1% भी डाउट है, जितने भी आज आप लोग फीमेल बहनें माताएं हमारे साथ हैं, अगर आपको 1% भी अपने ऊपर डाउट है कि आप मेंसेस टाइम पे कमजोर होते हो या आप शक्ति नहीं होती आपके अंदर, तो एक चीज याद रखिएगा कि मेंसेस यानी उसी मेंसेस का रूप है माँ कामाख्या। जब माँ का रसकलन होता है, वो रूप है माँ कामाख्या, और माँ कामाख्या को इसी कारण से तंत्र में श्रेष्ठ स्थान मिला है। कामाख्या तंत्र को इसी एकमात्र कारण से, क्योंकि वो जो समय होता है तब आंतरिक जो शक्तियां है वो बाहर निकलती है। आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपकी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं। इसीलिए सात्विक क्रियाओं में आपको दूर रहने को या उन क्रियाओं को परफॉर्म ना करने को कहा गया, लेकिन तांत्रिक क्रियाओं को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो तंत्रा में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप उनको परफॉर्म नहीं कर सकते ड्यूरिंग योर मेंसेस पीरियड। देन तंत्र के जो ईश्वर है, यानी जिन्हें हम शक्ति के रूप में, इसमें हम थोड़ा बाद में आएंगे, तब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला एक डाउट हमें हटाना है कि आज तंत्र को लोग दो जो हमारे फेस है उस वजह से कंफ्यूज होते हैं। जो वेस्टर्न कल्चर है वो सिर्फ तंत्रा सेक्स को तंत्र समझता है। तंत्रा सेक्स बेसिकली आप देखो तो हमारी जो 5वीं मकार है मैथुन, मैथुन का मतलब होता है संभोग, लेकिन ये संभोग सेक्स नहीं है। यहाँ पे अगर हम संभोग की बात कर रहे हैं या मैथुन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैथुन की मतलब है मूलाधार चक्र का सहस्त्राधार चक्र पर मिलन। समझ में आया? यानी मूलाधार चक्र जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, यानी शक्ति, और कुंडलिनी शक्ति 6 कदम चल के या 7 कदम चल के सहस्त्राधार पे पहुंचती है। ठीक है, यानी 7 चक्र तक वो हमारे क्राउन चक्र पे पहुंचती है, 7वें चक्र पे पहुंचती है, जिस क्राउन चक्र को शिव का चक्र कहा गया, यानी शिव और शक्ति का मिलन, वो मैथुन है। ठीक है, बीच में 2 मकार रह गए, उन्हें और समझा देता हूं। मीन को जहां लोग मछली की तरह लेते हैं, जो कह सकते हो कि जितने भी सी फेसिंग एरिया थे, जहां पे सी वाले एरियाज थे, वहां पे जहां पे मछलियां ज्यादा होती थी, वहां पे लोगों ने तंत्र में मेन भोग की तरह मछलियों को चढ़ाना शुरू किया। इसलिए बंगाल में मछली चढ़ाई जाती है हर तरह की पूजा में माँ काली के। लेकिन यहाँ पे मछली का मीन का मतलब होता है आपका मन, क्योंकि आपका मन चंचल है एक मछली की तरह। जैसे जैसे ही उसे कोई पकड़ने की कोशिश करता है वो छटाक से बाहर निकल जाती है। ऐसे ही जब आप अपनी साधनाओं से, अपने मेडिटेशन से उसे साधने की कोशिश करते हो, वो डाइवर्ट हो जाता है। कहते हैं ना लोग कि आप पूजा करने बैठते हो, नींद आने लगती है। ठीक है, या कोई चीज करने बैठते हो, क्या होता है, मन कहीं और चला जाता है, क्योंकि मन चंचल है। मन कहा गया है आपके कॉन्शियस माइंड को, और जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को स्टेबल कर लेते हो, जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को स्टेबल कर लेते हो, तब आप इस सारी चीजों को समझ पाओगे, तब आप एक्चुअल जो आपके अंदर शक्तियां है ना, उन्हें समझ पाओगे। अब कॉन्शियस माइंड या मन को स्टेबल करने के लिए आपको उस मन को एक जगह ले जाने की जरूरत है। आप अगर कई तरीके की चीजों में भागोगे, इसलिए मैंने शुरू में बोला ना, अगर आपने एक्चुअल तंत्र को समझा तो आप अपने मेन मकार को समझ पाओगे। आप अलग अलग चीजों पे लेके परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपने एक जगह सरेंडर करना है। जब आपका अपना कॉन्शियस लेवल को आपको प्राप्त करना है, या आपको अपने चंचल मन को स्थिर बनाना है, क्योंकि जब आपने अपने कॉन्शियस माइंड को स्टेबल कर लिया, देन आपका सब कॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो जाएगा। बिकॉज सब कॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन वही करता है जो चेतन मन कहता है। यानी आप इस चेतन मन में जिस चीज को मान लेते हो, वो चीज आपका अवचेतन मन कर देता है।
इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कई बार आप बहुत सारी चीजें, आज एक ट्रेंड चल रहा है मैनिफेस्टेशन का, और बहुत बार मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि बहुत बार हमने ऐसी विशेष रखी होती है जिसे हमें भी कहीं ना कहीं 0.1% पता होता है वो पॉसिबल नहीं होगी, यानी हमने खुद ही उस चीजों पे डाउट किया होता है। तो आप जब उस डाउट को हटा देते हो तब आपका कॉन्शियस माइंड वहां स्टेबल हो जाता है, देन आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो वो कंप्लीट हो जाता है। अब उसको यानी आपके अपने कॉन्शियस माइंड को स्टेबल कैसे किया जाता है? क्योंकि ये जो तीसरा मकार है मीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट मकार है। क्योंकि आपका मन जब एक मछली की तरह चंचल रहेगा, आप आज ये करोगे, कल वो करोगे, परसों ये करोगे, और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सिर्फ करते रह जाओगे। समझ में आया? इसके लिए एक शब्द बना जिसे मैं शायद 10 साल से हर लाइव में बोलता आ रहा हूं कि विश्वास मत करो, बिलीव मत करो, अगर कुछ करना है तो सरेंडर करो। याद आ गया पुराने लोगों को? मैं बहुत बार ये चीज बोलता हूं कि विश्वास मत करो किसी के अंदर, क्योंकि विश्वास सबसे पहले टूटता है, बिलीव सबसे पहले टूटता है। ठीक है, अगर कुछ रहता है तो वो सरेंडर है। आप जब सरेंडर करते हो किसी के अंदर, तब आपका कॉन्शियस माइंड उन चीजों को समझता है। इस कारण से हमें रिचुअल्स या ईश्वर का उन रिचुअल्स में स्थान दिया गया। मतलब आप जब एक ईश्वर को स्थापित करते हो, आप एक पत्थर की मूर्ति लाते हो अपने घर पे, पूरी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करते हो, आपके कॉन्शियस माइंड रोज देखता है कि आप पूजा कर रहे हो, और उसको पता है कि ये ईश्वर है और इन्हीं से आपको सब कुछ मिलने वाला है, या आपकी सारी मुक्ति इन्हीं के द्वारा है। तो आपका ईश्वर के ऊपर सरेंडर बढ़ता जाता है, और आपको ये पता होता है कि आप ईश्वर के साथ जो चीजें करोगे वो हो जाएगी, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत बार ट्रस्ट नहीं करते। आप ये कर सकते हो, आपको ट्रस्ट नहीं होता। ईश्वर ऐसा कर सकता है, आपको ट्रस्ट होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे इस वैदिक सनातन कल्चर में हमें बहुत सारे देव या रूप दिए गए ईश्वरों के, या हमारे जो 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, या जो 3 शक्तियां हैं हमारी काली, दुर्गा और सरस्वती, जो 3 शक्तियां दी गई, वो 3 शक्तियां जो आदि शक्ति या हमारे सदाशिव के रूप दिए गए, वो रूप दिए गए, उनके अलग अलग प्रकार है, उनके अलग अलग रूप है, बहुत सारे ईश्वर के रूप है। अब बहुत बार लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे भगवान होने की वजह से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम आज इनकी पूजा कर रहे हैं कि हम आज उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है प्रोटेक्शन की या बात आती है तंत्र की, तब से या तो माँ काली याद आती है या भैरव याद आते हैं। ठीक है, उनके अलावा किसी और ईश्वर की तरफ हम वो प्रोसेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा एक माइंडसेट, हमने शुरू से पूरे समाज में हमने एक बात देखी है कि माँ काली की उपासना करने से तंत्र होता है, या तंत्र में माँ काली या शक्ति ही सर्वोपरि है। अब इन सारी चीजों को समझेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने चौथे मकार मुद्रा की। मुद्रा यानी आपने देखा होगा हम बहुत सारी योग में बहुत सारी मुद्राएं करते हैं। वो मुद्राओं का रीजन, यानी मुद्राओं को क्यों मकार में क्या कहते हैं सम्मिलित किया गया, उसका मतलब होता है कि जब हम अपने पंच तत्वों के साथ जुड़ते हैं। मुद्रा का मतलब होता है कि हम कुछ पोस्चर्स करके अपने तत्वों को एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर शैवनिज्म की बात करें तो कश्मीर शैवनिज्म के अनुसार एक मनुष्य के अंदर जो 32 कोटि के गुण दिए गए, उनमें हमारे 5 ऐसे गुण हैं या 5 ऐसे तत्व हैं जो इम्प्योर हैं, और जब तक हम उन इम्प्योर तत्वों को प्योर नहीं कर लेते तब तक हम अपने शरीर की, अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं समझ सकते, अपनी इनर पावर्स को नहीं समझ सकते। इस रीजन से हम उन तत्वों को, इसलिए हम कोई भी पूजा पाठ, कोई भी रिचुअल करते हैं, सबसे पहले पंच तत्व शुद्धि करते हैं। और इन्हीं कारण से जहां पंच तत्व मिलते हैं, यानी नेचर के साथ कनेक्ट होकर हम कोई साधना कर पाते हैं, या मेडिटेशन कहते हैं ना लोग। आज लोग ऋषिकेश जाते हैं, लोग पहाड़ों पे जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वहां जाके मेडिटेशन करते हैं, बोलते हैं यहाँ ज्यादा अच्छा ध्यान लग रहा है। वहां ध्यान लगने का कारण क्या है कि वो पंच तत्व वहां पे एक्टिव है, वो पंच तत्व वहां पे प्योर है, लेकिन लोगों ने जा जाके उन्हें भी इम्प्योर कर दिया। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी वो पंच तत्व इम्प्योर होते हैं, और आप उन मुद्राओं और उन क्रियाओं के द्वारा उन पंच तत्वों को प्योर करने की कोशिश करते हो, और जब वो पंच तत्व प्योर होने लगते हैं तब आप एक्चुअल शक्ति को समझ पाते हो। तो
अब मैथुन में ही सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है कि अगर इन पांचों मकारों को समझे तो एक तंत्र को आप कब कर सकते हो। ठीक है, लोग सोचते हैं कि हमको कोई रिचुअल मिल जाए, हमको किसी किताब से कोई तरीका मिल जाए, बस हम बैठ जाएंगे, उस तरीके को करेंगे और ये हो जाएगा। और 99% वो चीजें नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ये 5 मकार जब तक आपने नहीं समझे, और इन 5 मकारों में हमारा अंतिम मकार मैथुन यानी शक्ति को शिव तक मिलाना। अब इस शब्द का मतलब समझे, शक्ति को शिव तक मिलाना यानी आपकी कुंडलिनी जागृत होना। इसीलिए एक बेस है तंत्र में, जब तक आप मैथुन क्रिया को नहीं समझते, यानी जब तक आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होती, आप तंत्र को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। और कुंडलिनी एक्टिव करने का मतलब होता है कि आपके मूलाधार चक्र पे शक्ति निवास करती है, काली निवास करती है, और उस शक्ति को आप शिव तक लेके जाते हैं। यानी एक एक करके अपनी नाड़ियों के थ्रू अपनी नाड़ियों के थ्रू आप अपने चक्रा तक एक एक स्टेप बाय स्टेप करके अपने सातों चक्रों तक आप पहुंचते हो, यानी उस शक्ति को पहुंचाते हो। और उस शक्ति को एक मनुष्य स्वयं कभी नहीं पहुंचा सकता। जिस तरीके से संभोग कभी एक मनुष्य नहीं कर सकता, सेक्स में कभी एक मनुष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता, ऐसे ही आप इंडिविजुअल अपने कुंडलिनी को जागृत नहीं कर सकते। उस रीजन से उस शक्ति के मिलन के लिए वहां पे एक स्थान दिया गया गुरु का। इसीलिए कुंडलिनी जागरण गुरु के द्वारा की जाती है, यानी आपके चक्रास गुरु के द्वारा एक्टिव किए जाते हैं। और जब तक आप कुंडलिनी जागृत नहीं करते, आप 5वें मकार को नहीं समझते, यानी आप 80% तंत्र को समझ जाओगे, 100% तंत्र को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, सिर्फ प्रोसेस करना तंत्र नहीं है। तंत्र आपके अंदर की शक्ति है, जिसको आपने शिव तक उसका मिलन किया है। और जब आपने अपने अंदर की शक्ति जागृत की, तब आपने ऐसे बहुत सारे प्रयोग करने आपके साथ अपने आप हो जाते हैं कि आपको कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं होती। अब सबसे ज्यादा डाउट यहीं पे आता है, सबसे मिस्टीरियस टॉपिक है आज के टाइम पे कुंडलिनी, और मैथुन का मतलब ही वही है। इसीलिए तंत्र सेक्स क्यों पॉपुलर हो रहा है? बिकॉज जैसे हम उस प्रोसेस में आके उन क्रियाओं के साथ संभोग के सेक्स करते हैं, देन हम अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर करते हैं अपने पार्टनर के साथ, और उनकी बहुत सारी शक्ति और अपनी बहुत सारी शक्ति को हम वहां पे आदान प्रदान करते हैं, यानी लेते और देते हैं। और जब हम उनकी बहुत सारी शक्तियां लेते हैं या अपनी बहुत सारी शक्तियां देते हैं, तब कई बार हम लोग अपनी बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज अपने पार्टनर को दे रहे होते हैं ड्यूरिंग तंत्रा सेक्स, और उनकी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज ले रहे होते हैं। इस वजह से एक इंसान को वो करने के बाद शक्तिशाली फील होता है। ठीक है, क्योंकि ये है एक्चुअल कुंडलिनी प्रोसेस। आप कुंडलिनी जागृत करके अपने अंदर के निगेटिविटी को रिमूव करते हो। अब सबसे बड़ा भटकाव यहीं पे दिया गया, बिकॉज ये 100% कोई नहीं कर पाता, या कह सकते हो बहुत कम लोग कर पाते हैं, जिन जब तक वो अपनी कुंडलिनी जागृत नहीं करते। यहीं पे एकमात्र तरीका होता है 100% तंत्र को समझने का, या तंत्र को अपने अंदर धारण कर पाने का, मैथुन। मैथुन यानी कुंडलिनी, यानी शक्ति का शिव से मिलन। इसीलिए पुराने जमाने में या पुरातन समय पे सबसे पहले एक गुरु, एक साधक या एक अपने शिष्य की कुंडलिनी एक्टिवेट करता था, और इसीलिए उस गुरु को ईश्वर का स्थान दिया जाता था, ईश्वर के तुल्य मान्यता दी जाती है। और उनके बाद, और गुरु हमेशा इसीलिए एक ही होते हैं, क्योंकि आप बार बार बात करते हैं कि सरेंडर करने की, और आज के मॉडर्न एरा में लोग गुरु चेंज करते हैं। तो अगर आप गुरु चेंज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर है, तो आपने अपने पहले गुरु पे भी सरेंडर नहीं किया, या आपके पहले गुरु ने आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं की। और अगर आपने कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं किया, तब तंत्र को कभी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आप इन 5 मकारों को कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे, और इन 5 मकारों के बिना आप कभी भी कोई भी तंत्र प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और अगर कर भी रहे हैं तो आप उस तरीके से, जो कहते हैं ना 100% सेटिस्फैक्शन, 100% रिजल्ट, वो कभी नहीं ला सकते। या आपको बार बार बहुत सारे, तब आपको बहुत बार ना बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, जो आज के समय होता है ना कि इसकी हड्डी, उसकी हड्डी, ये चीज, वो चीजें। सोचो, अगर जो जिनके पास खुद की अपनी शक्ति है,
उन्हें कई बार बाहर की एक्सटर्नल पावर्स की जरूरत नहीं होती। जिनके पास शक्ति नहीं होती उन्हें एक्सटर्नल पावर्स की जरूरत होती है। अगर आपने अपने एस्ट्रल बॉडी को इतना पावरफुल बनाया हुआ है, आपके चक्रास एक्टिव है, आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव है, देन आपके ऊपर कोई भी निगेटिव एनर्जीज नहीं आ सकती। आपने गुरु को स्थान दिया हुआ है, आपने गुरु माला धारण की हुई है, आपके अपने अनाहत चक्र पे, हार्ट चक्र पे आपकी गुरु माला कनेक्ट हो रही है, यानी आपका गुरु कनेक्ट हो रहा है। और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके ऑरा के साथ जुड़ रही है तो सबसे पहले आपके गुरु के साथ जुड़ रही है, और आपके लिए आपके गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यानी आपके अनुसार आपका गुरु सर्वशक्तिशाली है, ईश्वर तुल्य है। तो अगर कोई ईश्वर से जुड़ेगा या ईश्वर के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, वो चीज नष्ट हो जाएगी। समझ में आया? यानी जब आप गुरु को धारण करते हैं अपने हार्ट चक्रा पे, तो कोई भी चीज सबसे पहले आपके गुरु के साथ अटैक, गुरु पे अटैक करते हैं। और गुरु इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनके ऊपर असर नहीं होता, और तब आपके ऊपर वो चीजें फिल्टर होके आती है। यानी आपके लिए एक कवच, एक कवर का काम करते हैं जब आप कुंडलिनी शक्ति धारण करके या गुरु माला को धारण करके आप किसी भी प्रोसेस को करते हैं। अगर आपके अपने अंदर इतनी शक्ति है, यानी आपकी वो सारी शक्तियां एक्टिव है, देन आपको बाहर की बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं है तो आपको बाहर की बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, और आप उन बाहर की चीजों में घूमते रह जाओगे। और ईश्वर का एक रूप है नारायण, और उनकी सबसे बड़ी शक्ति है महामाया। उन्होंने ये घुमाने वाला टॉपिक इसीलिए दिया कि आज लोग चीजों में भटकते रह जाते हैं। आज लोग, मुझे ये प्रोसेस मिल जाए, मुझे ये हड्डी मिल जाए, मुझे ये इसका जड़ मिल जाए, मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा। लोग अपनी अंदर की शक्ति को भूल के बाहर की चीजों में भटकते रहते हैं, और इसी वजह से कुंडलिनी शक्ति से डरते हैं, क्योंकि वो एक डर पैदा किया गया, मतलब एक डर हमारे अंदर दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि अगर हर इंसान कुंडलिनी को समझ पाएगा या हर इंसान कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, क्योंकि हर इंसानों में भी या जितने भी आज लोग हैं यहाँ पे, सबके अंदर एक देव है, एक दानव है। यानी सबके अंदर एक शैडो साइड है, एक व्हाइट साइड है, एक शैडो साइड है, एक डार्क साइड है। तो अगर बहुत बार आपने उस कुंडलिनी को डार्क साइड के साथ एक्टिव कर लिया तो आप बहुत कुछ अपने साथ साथ दूसरों का भी बुरा कर दोगे। और इस वजह से कुंडलिनी शक्ति जो आप ही के अंदर है, सोचिए आप ही के चक्र है, आप ही के अंदर है, और आप उससे डर रहे हो, आप उससे भटक रहे हो, आपको भटकाया जाता है। और आप जिस दिन ये बात समझ जाओगे उस दिन आप एक्चुअल तंत्र को समझ पाओगे। नहीं तो आप सिर्फ प्रोसेस करते रह जाओगे, या तो आप सिर्फ तंत्र सेक्स करते रह जाओगे, या तो आप वो शमशान साधना, वो शमशान क्रियाओं वाला तंत्र करते रह जाओगे। जो एक्चुअल तंत्र है जो दोनों को मिला के बनता है, जहां आप इन 5 मकारों को ईश्वर के साथ जोड़ पाते हो। यानी अपने अहंकार को त्याग के, अपने तप से, अपने शारीरिक सुख का बलिदान देके, अपने चंचल मीन मन को साध के, मुद्राओं के द्वारा यानी अपने पंच तत्वों को जोड़ के, और मैथुन के द्वारा यानी अपने मूलाधार शक्ति को, मूलाधार पे विराज करने वाली शक्ति को सहस्त्रधार पे पहुंचा के, यानी अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करके, तब आप इन एक्चुअल 5 मकारों को समझ पाओगे। और जब तक आप इन 5 मकार को नहीं समझ पाओगे, आपसे प्रोसेस करोगे, भले आप किसी भी दिव्य स्थान पे बैठ के करो, शमशान में बैठ के करो, कोई भी प्रोसेस करो, आप थोड़ी देर के लिए खुद को संतुष्ट कर लोगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ कुछ देर के लिए आपको एक सुख मिल सकता है, लेकिन आपको एक जीवन पर्यंत सुख कभी नहीं मिल सकता। जो सुख इन मकारों के साथ, इन मकारों का साथ जुड़ के ईश्वर के साथ जुड़ने का है। कि जब आप अहंकार को त्याग दोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज का, कोई आपके लिए बुरा बोले, कोई आपके लिए अच्छा बोले। जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, जिस समय का सदुपयोग कर सकते हो आप अपने ईश्वर के साथ जुड़ के अपनी साधनाओं को पूर्ण करने में। आज हमारा 50% टाइम चला जाता है कि हमारे लिए वो 4 लोग क्या बोलेंगे, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे 4 लोग। क्यों? यही चीज जब आप अपने उस मत को त्याग दोगे ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग कुछ भी कहें। जो लोग कह रहे हो कुछ दिन कहेंगे, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। आप अपने लिए हो। आपने अगर, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको ये शरीर मिला है तो आपकी इस आत्मा के जो आपके पास लाइफ के कर्म है उनकी वजह से मिला है। आपको अपने भोगने के लिए मिला है, उनके भोगने के लिए नहीं मिला। उनको भोगने के लिए उनका शरीर है, उनको भोगने के लिए उनका जन्म है। आपको, आप अपने लिए आए हो, तो यहां आपको अपने लिए जीना है।
क्योंकि आपके अलावा आपका अपना कोई भी नहीं है। सबके अपने कर्म है, सब अपने कर्मों पे आधारित जीवन जी रहे हैं। आपका कोई भी रिलेटिव हो, आपके माँ बाप को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा आपके, जो कि माँ बाप हमें जन्म देते हैं, उनके अलावा अगर जितना भी आपके साथ के लोग हैं वो किसी ना किसी कारण से आपके साथ है। वो किसी ना किसी एक कारण से आपके साथ है। बेवजह कोई आपके साथ नहीं है। अगर बेवजह आपके साथ कोई है तो वो आप हो और कोई नहीं। और जब आप अपने साथ, इसी को हम कहते हैं ना इन वेस्टर्न कल्चर सेल्फ लव, जब आप सेल्फ लव करते हो तो आप अपनी बहुत सारी पावर्स को समझ पाते हो। और जब आप अपनी शक्तियों को समझ पाते हो तो आप बहुत कुछ कर पाते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया समाज कुछ भी बोले। और इसी को अघोर कहते हैं, जब हमें हमारे लिए अघोर होता है, यानी कोई चीज, किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती, किसी भी चीज का डर नहीं होता, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब कहा जाता है कि अघोर की दीक्षा दी जाती है तो इंसान के मांस को खाया जाता है, उसका मतलब होता है कि स्वाद नहीं रहता उसके बाद। इसीलिए चिता पे बैठ के इंसान के मांस को खाया जाता है कि उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, उससे ज्यादा कोई मांस तो है ही नहीं यहाँ पे। और उस शमशान के बाद तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वही अंत है। इसीलिए रीजन से शमशान पे बैठ के अघोरी साधना करते हैं और इंसान के मांस को खाते हैं, क्योंकि फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। लेकिन आज अगर उस जगह बैठ के आप लोगों के लिए सोच रहे हो या आप वो सारी चीजें कर रहे हो जिससे आप कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हो, तो आपने 100% अघोर को भी नहीं समझा। आप लोगों तक पहुंचने के लिए अगर आज की दुनिया में हो, सोशल मीडिया में हो, तो दैट इज ओके, बिकॉज हमेशा भगवान को दो चीजें लगती हैं, एक भक्ति और एक भजन। यानी एक भक्ति जो आप अपने लिए साधनाएं करते हो उससे जुड़ने के लिए, दूसरा भजन यानी आप उसकी बातें जब दूसरों के आगे रखते हो। तो आपने अगर उन चीजों को किया है तो ही आप एक्चुअल तंत्र को समझ पाते हो। अगर नहीं किया तो आप आज ये वाला तंत्र, कल वो वाला तंत्र, परसों ये वाला तंत्र सीखते रह जाओगे। अगर एक ऐसे समझ सकते हो कि इन तंत्र सबसे बेसिक स्टेप है कुंडलिनी एक्टिवेशन। और जब आप कुंडलिनी एक्टिवेशन करते हो तब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको अपने गुरु के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपको अपने गुरु के द्वारा गुरु मंत्र मिलता है, जिस गुरु मंत्र से बड़ा महामंत्र कोई नहीं। और ये मैं नहीं कहता, ये गुरु गीता में स्वयं लिखा है और बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि गुरु मंत्र से बड़ा कोई महामंत्र नहीं है। वो गुरु मंत्र आपको तब मिलता है जब आप कुंडलिनी एक्टिवेट करते हो। तो जैसे आप अपने कुंडलिनी एक्टिवेशन की तरफ जाते हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपने ये सारी चीजें हटा रहे हो अपने उससे, ठीक है। और अगर आप उस तरफ नहीं बढ़ते हो देन आप इन चीजों में फंसे रह जाओगे। यानी आप प्रोसेस करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, और आप कुछ चीजों पे डिपेंड होके रह जाओगे, ठीक है। यानी आप उन प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होके रह जाओगे कि मुझे वो स्टोन मिलेगा, वो माणिक मिलेगा या वो एमेथिस्ट मिलेगा तो ही मैं ये कर पाऊंगा। अगर नहीं मिल रहा है और अगर वो करने के बाद मेरा काम नहीं हो रहा तो मैं कह रहा हूं कि नकली है ना। यही हो रहा है ना आज के टाइम पे, कि अगर कोई प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं आ रहे तो हम क्या बोल रहे हैं, या तो वो एनर्जाइज नहीं है या तो उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। लेकिन एक चीज कभी मत भूलो कि उसके अंदर क्वालिटी आती है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इनर पावर्स की वजह से। तुम उसे चार्ज करते हो, और जब तुम्हारे अंदर ही क्वालिटी नहीं है तो हम किसी को क्वालिटी नहीं दे सकते। तो अगर फेल्यूर है आपके रिजल्ट्स, आपके प्रोसेसेस में, अगर आप कोई भी स्पेल, कुछ भी क्रिया, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी रिचुअल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि फेल्यूर है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है उस तरीके से जो आप चाहते हो, तो गलती किसी चीज की नहीं, गलती आपकी है। गलती सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो वो सारी चीजें होना और वो सारी चीजें नहीं हो पा रही, क्योंकि आप अपने कर्मों की वजह से आज ये जीवन भोग रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा जुड़ा है जिस वजह से आपके साथ वो चीजें नहीं हो पा रही है। आप दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद को ब्लेम करना सीखो, और तंत्र हमें यही सिखाता है। एक्चुअल तंत्र हमें यही सिखाता है जहां हम खुद की शक्तियों को समझ पाते हैं। अगर कोई फेलियर आता है ना तो हमें यह लगता है कि हमसे कोई कमी हुई होगी, हम अगली बार उसको और बढ़ा के करेंगे। शायद हमने कोई साधना की, वो पूर्ण नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैं उसे अच्छे से नहीं कर पाया, तो मैं अगली बार जब वो साधना करूंगा तो उसको और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं उसे पूर्ण कर पाऊं। ना कि ये हो गया, अगर ये नहीं आते तो हम कर लेते, अगर ये ऐसा हो जाता तो हम कर लेते। दूसरों पे जब आप ब्लेम करते हो ना तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो।
और कुछ नहीं करते। और मेरे लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं दूसरों पे वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ उस टाइम को अपने लिए रखूंगा, तो मैं उस टाइम को अपने ईश्वर के साथ जी पाऊंगा। और मैं जितना उस टाइम को अपने ईश्वर और अपने गुरु के साथ रह के जीऊंगा, उतना ज्यादा मेरी शक्तियां बढ़ेंगी। क्योंकि दूसरे मुझे शक्ति नहीं देने वाले, मेरा गुरु और मेरा ईश्वर ही मुझे शक्ति देने वाला है। और जब मैं उस शक्ति को समझ पाऊंगा, तभी मैं तंत्र को समझ पाऊंगा। अब सेकंड पे आते हैं बात पे। तो होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी कि आपकी जो इंटरनल पावर है, सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होती है आपके तंत्र प्रोसेस के लिए। तभी आप किसी भी चीज का कोई भी एक्चुअल चीज कर पाते हो। अब आप जो चीज कर रहे हो, उस चीज को करने के लिए आपको एक रिचुअल के लिए आपको एक प्रोसेस चाहिए। ठीक है, प्रोसेस यानी एक सिस्टम चाहिए। क्योंकि तंत्र को हम अगर हिंदी में समझे तो तंत्र का मतलब सिस्टम होता है, जैसे हमारे बॉडी सिस्टम है ना। तो तंत्र नाम क्यों दिया गया, अगर इस पे बात करें तो इन सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए शिव ने, या कह सकते हो कुछ ऐसे प्रोसेस बनाए गए जिन्हें आगम कहा गया। आपने दो शब्द सुने होंगे, निगम और आगम। ठीक है, निगम और आगम है ना, या निरंकार, इस तरह से आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे। ब्रह्म साकार है या निरंकार है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपने सुने होंगे, निरंकार है या साकार है। ठीक है, तो बेसिकली निगम और आगम वहीं से जुड़ते हैं। निगम होता है जो ईश्वर के द्वारा कुछ चीजें हमें बताई गई हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो वेदों में व्याप्त है, जिन्हें किसी ईश्वरीय शक्ति के थ्रू बताया गया है, जो दिखती नहीं है। इन सिंपल लैंग्वेज, जो दिखती नहीं है वो निगम है, और जो दिखती है वो आगम है। यानी जो हमारे आगे प्रेजेंट होती है वो आगम है, जिसे हम देख पाते हैं, जिन्हें हम समझ पाते हैं। अगर हम इन प्रोसेस को समझेंगे तभी तो हम इन्हें परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन सिंपल लैंग्वेज, आगम का अगर हम डेफिनेशन समझे तो आगम का मतलब होता है किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए हमारा प्रोसेस। यानी आज जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी आगम का हिस्सा है, आज जो हम कोई स्पेल कर रहे हैं वो भी आगम का हिस्सा है, आज हम कुछ भी मंत्र कर रहे हैं वो भी आगम का हिस्सा है। ठीक है, हम कोई भी अपना काम कर रहे हैं वो आगम का हिस्सा है। आगम मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं। पहला श्राव्य आगम, दूसरा शाक्ता आगम, तीसरा वैष्णव आगम या वैष्णव आगम। ठीक है, अब जिसने ये तीन चीजें समझ ली आज के सेशन में, उसके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आप सबके साथ होता है ना कि मैं ये करूं या ना करूं, ठीक है, मांस यहाँ चढ़ाना चाहिए या नहीं, या ये चीज करनी चाहिए या नहीं, ये मंत्र कैसे करना चाहिए। तो सारे के सारे राजना, सारे के सारे सीक्रेट इन्हीं आगम में छुपे। अब पहला आगम है श्राव्य आगम, जहां पे मेन डेटीज है शिव, यानी शिव का आगम, जो जहां पे सिर्फ शिव प्रधान चीजें की जाती है। ठीक है, यानी जहां पे मुख्य देवता या मुख्य देव है शिव। दूसरा है शाक्ता आगम, जहां पे मुख्य देवी है शक्ति या काली, ठीक है, या मां आदि शक्ति। तीसरा है विष्णु या वैष्णव आगम। अब जो शैव आगम और शाक्ता आगम है, ये तंत्र के भाग आते हैं। और जो हमारा वैष्णव आगम है वो आता है प्योर वैष्णव, यानी किसको हम क्या कह सकते हैं कि प्योर सत्व, प्योरिटी। ठीक है, क्यों? इसी रीजन से जब हम वैष्णव आगम की बात करते हैं या कृष्ण पंथ की बात करते हैं, विष्णु नारायण की बात करते हैं, तब हमें वैगन डाइट लेनी पड़ती है। ठीक है, वहां हम बिल्कुल भी नॉन वेज डाइट नहीं ले सकते, नॉन वेज चीजें नहीं चढ़ा सकते, प्योर मांसाहार नहीं कर सकते। प्योरिटी की मतलब है कि आप अपने आहार और विहार दोनों में प्योर हो। आहार विहार मतलब आप अंदर से भी प्योर हो और आप बाहर से भी प्योर हो। अंदर से प्योर मतलब आपके ये जो 5 मकार, यानी आपके अंदर जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण के अंदर नहीं थे, ये नारायण के अंदर नहीं थे। अब आज के समय लोग स्कॉन टेम्पल जाते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे लोग आपसे कहते हैं कि हमें बहुत मजा आता है, लेकिन लाइफ में ये प्रॉब्लम है, कृष्णा आओ बचाओ हमें, है गाना चलता है ना बहुत ज्यादा। तो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर हम 100% प्योर होंगे तो कभी हमें कृष्णा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, उन्हें बुलाना तो ना हमें हमारे मन का एक बहकावा होता है। जैसे जब द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया और कृष्ण नहीं आए, तो लास्ट में द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा कि आप क्यों नहीं आए, तो कृष्ण ने बोला कि मैं वही था,
सिर्फ तुमने मुझे बुलाया लेट। तुमने सबसे पहले खुद प्रयास किया, समझ में आया? तुमने सबसे पहले खुद प्रयास किया, मुझे तो तुमने एकदम आखिरी में बुलाया। तो बेसिकली हम अगर इस चीजों को समझे, जब तक हम अंदर से जब हम प्योर होते हैं तो हम 100% ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। तब हमें ईश्वर को बुलाने की जरूरत नहीं होती, हम उसके साथ जुड़े होते हैं। हर वक्त वो हमारे अंदर होता है, वो हर वक्त हमारे ही अंदर होता है, हमारे ही आसपास होता है। और इसी रीजन से जितने भी सात्विक मंत्र होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 3 तरीके के प्रकार है, आपको अगर तंत्र को समझना है, क्योंकि बहुत बार हम जब आगे बात करेंगे तो मैं बोलूंगा ये सात्विक साधना है, ये राजसिक साधना है, ये तामसिक साधना है। तो इसको अगर आपको समझना है तो सत्व यानी जो 100% प्योर है, सत्व है, जिसको डाइट में अगर आप उसको आप वेजिटेरियन डाइट नहीं बोल सकते, आज के टाइम पे आप वेगन डाइट बोल सकते हो। वेगन डाइट यानी जहां पे नेचुरल फूड आप इन्वॉल्व कर रहे हो। वेजिटेरियन डाइट में आप बहुत सारे केमिकल यूज कर रहे हो, ठीक है, आज बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें यूज होती है। वेगन डाइट यानी नेचुरल थिंग्स, जो एज इट इज नेचुरल थिंग्स आते हैं। तो प्योरिटी यानी आप जब शाकाहार की बात करते हो, सात्विक की बात करते हो, तो सात्विक का मतलब है सत्व, यानी जो एज इट इज ईश्वर से हमें प्राप्त हुआ है, यानी पूर्ण रूप से सत्व। और पूर्ण रूप से सत्व के रूप में आपको उसी रूप में ईश्वर को मानना होता है। और सात्विक क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनके अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं होते। यानी आज आप बहुत सारे मंत्र देखते हैं, बहुत सारे सात्विक मंत्रों का एग्जाम्पल है ओम नमः शिवाय, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, जिसमें ओम एक नाद है, यानी ओम हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम नाद कहते हैं। और कृष्णाय यानी कृष्ण, नमः यानी हम कृष्ण के अंदर खुद को नमन कर रहे हैं, ठीक है। ओम कृष्णाय नमः ये एक प्योर सात्विक मंत्र है। सात्विक मंत्र इंटेंशंस नहीं रख सकते, हम भावनाएं नहीं रख सकते। मतलब कि हम ओम कृष्णाय नमः बोल के ये नहीं मांग सकते कि हमें गाड़ी मिल जाए, हमारा प्रेम हमें वापस मिल जाए, या हमारी लव एंड लाइफ रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। हम वहां पे इंटेंशंस नहीं रख सकते। हम वहां पे ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रोसेस करते हैं, कृष्ण से जुड़ने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, शिव से जुड़ने के लिए वो मंत्र कर रहे हैं। और जब हम शिव से जुड़ जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यानी जब आप इस तरह के मंत्र करते हैं, सात्विक मंत्र, वहां पे कोई भी इंटेंशन नहीं रख सकते। इसको सिंपल टर्म्स में समझो तो अगर आप ओम नमः शिवाय के साथ बोलते हो कि ओम नमः शिवाय का जाप करो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भगवान की भक्ति जितना करोगे उतना दुख मिलेगा। क्यों? बिकॉज ये सात्विक चीज, आप ईश्वर के साथ जुड़ रहे हो। और जब आप ईश्वर जैसे हो जाओगे तो ईश्वर ने भी तो इस पृथ्वी पे आके हमें ये जीवन जी के दुख और सुख दोनों भोग के दिखाया था, ठीक है। यानी शिव ने भी तो बैराग लेके सब कुछ त्याग दिया था। और उन्हीं शिव ने माँ शक्ति पार्वती से शादी करके एक अच्छे वैवाहिक जीवन को भी दिया था। और उनके अंदर भी वैराग गया था। मतलब शादी, आप अगर कथाएं सुनोगे तो शिव से पार्वती विवाह के बाद भी शिव के अंदर बहुत बार वैराग गया। तब माँ शक्ति ने भैरवी का अवतार लेके उन्हें वापस बुलाया, ठीक है। यानी जैसे एक हस्बैंड भागने की कोशिश करता है और एक वाइफ एकदम एग्रेसिव होकर उसे रोक लेती है, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो ये चीजें ही हमें हर तरह से हमारे ईश्वर ने सिखाई है। और आप जब ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन सात्विक मंत्रों को करके, तब आपके साथ भी वो सारी चीजें होंगी, उनके साथ भी हुई थी। तो इन सिंपल टर्म्स आपको ये समझना है कि सात्विक प्रोसेस यानी सात्विक मंत्र का मतलब होता है ईश्वर के साथ जोड़ने वाले मंत्र, जहां आप ये चाहते हो कि बस हम ईश्वर के साथ जुड़ जाए, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाए। अब वो ब्लेसिंग किसी फॉर्म में हम नहीं मांग सकते। हम जब किसी फॉर्म में वो ब्लेसिंग मांगते हैं, देन फिर हम बोलते हैं हमने तो बहुत ओम नमः शिवाय का जाप किया, हमने तो बहुत ओम क्रीं कालिकाय का जाप किया, लेकिन हमारे साथ होता ही नहीं है। होता है ना, ओम क्रीं कालिकाय का जाप करने के बाद भी आपको लगता है कि आपके ऊपर निगेटिविटी आ रही है, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपको फिर ओम क्रीं कालिकाय नहीं, ओम क्रीं कालिकाय रक्षाय नमः बोलना चाहिए। यहां आता है राजसिक गुण, जहां हम अपनी इंटेंशंस रख सकते हैं, ठीक है। सात्विक गुण यानी प्योर गुण, राजसिक गुण जहां हम अपनी इंटेंशंस रख सकते हैं, राजसिक साधनाएं जो हम अपनी इंटेंशंस के लिए करते हैं। जैसे हम सावन में विदाउट इंटेंशन सिर्फ से जुड़ने के लिए प्रार्थना पूजा करते हैं, और दिवाली पे हम राजसिक पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की। यानी दिवाली पे जब हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो हम वैभव सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वो एक राजसिक प्रोसेस है
इसलिए वहां पे हम अपने इंटेंशंस रख सकते हैं, और इसीलिए उनके प्रोसेस करने के लिए हमको क्या करना होता है कि बहुत धन और वैभव के साथ वो पूजा करनी होती है दिवाली की। ठीक है, बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है, क्योंकि वो एक रहा अपनी इंटेंशंस रख रहे हो। आप जब वो चीजें ईश्वर को समर्पित करोगे तो आपको ईश्वर वैसी एनर्जीज वापस कर देगा, क्योंकि ईश्वर या वो यूनिवर्स एनर्जीज कुछ नहीं है, सिर्फ एक मिरर के जैसी है। आप जैसा रखोगे आपको वो मिल जाएगा। अगर आप एज ए हीलर, एज ए तांत्रिक की बात करो तो आप भी एक मिरर ही बनोगे, क्योंकि आप एक मिरर ही बनना पड़ता है। यानी आपको सामने वाला जैसे एनर्जी देगा आपको उसको वैसे ही रिवर्ट करो। वो बुरा देगा तो बुरा रिवर्ट करो, वो अच्छा देगा तो अच्छा रिवर्ट करो। और अच्छा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप अच्छे हो तो उसको अच्छा ही रिवर्ट होगा, और आप बहुत अच्छे हो और उसने अगर आपको बुरा दिया तो उसको रिवर्ट में बहुत बुरा मिल जाएगा। समझ में आया? तो एज ए हीलर आपको एक मिरर की तरह हमेशा रहना चाहिए। आज लोग बोलते हैं ना इन हीलिंग कि आप अगर वो सामने वाला अगर आपसे रूड बात कर रहा है तो आप रूड बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? आप ईश्वर के अगर उनसे उनका अपमान करके उनकी पूजा करोगे तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको हमेशा अच्छा देते रहे? बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये राजसिक गुण जो है वो यही, आप जितना अच्छा दोगे उतना आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जो दान भी आता है ना एस्ट्रोलॉजी में वो राजसिक के अंतर्गत आता है। यानी आप जो दान, जो महा उपाय बोला गया, या दान महादान, गुप्त दान महादान, या महा उपाय बताया गया, रिचुअल बोला गया बहुत बड़ा, वो इसलिए बोला गया कि जब आप चीजें दान करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि वो एनर्जीज आपको वैसे ही वापस आती है आपकी लाइफ में। वही चीज जो आपने दान देके खाली करी, ईश्वर ने वो भर दी। ठीक है, तो यानी राजसिक गुण वो है जहां आप कोई चीज दे रहे हो और अपने लिए प्राप्त करने के लिए कर रहे हो। यानी जब आप कोई साधना धन प्राप्ति के लिए, शक्तियों की प्राप्ति के लिए, वैभव की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, किसी भी कारण से कर रहे हो, किसी मोटिव से, किसी इंटेंशन के साथ कर रहे हो, वो साधना है राजसिक साधना। ठीक है, जब आप कुछ भी ना प्राप्त करने के लिए करो, बस ईश्वर से जुड़ने के लिए, वो सात्विक साधना है। और जब आप कुछ पाने के लिए कर रहे हो वो राजसिक साधना है। और तीसरा आता है तामसिक साधना। तामसिक साधना यानी जब आप तम यानी अपने अंदर की निगेटिविटी को निकालने के लिए कुछ करो। तामसिक साधना का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए करो, क्योंकि तामसिक साधना में भी दो प्रकार की चीजें आती हैं। एक जहां आप अपने को बहुत शक्तिशाली बना रहे हो, दूसरा जहां आप सामने वाले पे अटैक कर रहे हो। ठीक है, आज के समय कलयुग की वजह से बहुत सारे लोग सामने वाले का बुरा करते हैं तामसिक साधनाओं के थ्रू, लेकिन तामसिक साधनाओं के थ्रू आप अपने अंदर की निगेटिविटी भी निकाल सकते हो। बिकॉज सात्विक के ईश्वर विष्णु है, राजसिक के ईश्वर ब्रह्मा है, और तामसिक के ईश्वर कौन है? महादेव, यानी शिव। यानी शिव तम है, और शिव का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ नेगेटिविटी। आप अपने अंदर की जब निगेटिविटी को उन तामसिक क्रियाओं के द्वारा, या शिव की साधना है शैव आगम के द्वारा, आप जब शैव और शाक्ता आगम के द्वारा जब आप तामसिक क्रियाओं को करके अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हो तो आप अपने अंदर शक्तियों को धारण करते हो। इसीलिए शैव आगम और शाक्ता आगम प्योर रूप से वो तंत्र है जिन्हें आप तंत्र समझते हो। ठीक है, वैसे तो शैव आगम भी एक तंत्र, तंत्र का मतलब सॉरी वैष्णव आगम भी एक तंत्र है। तंत्र का मतलब होता है प्रोसेस, लेकिन जो आप सोचते हो मैजिक, वो वाला तंत्र जो है वो शैव और शाक्ता आगम है। ठीक है, वैष्णव आगम है पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ जुड़ना, और तंत्र यानी जहां आप अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, अपने विकारों को मिटा के शक्तियों को धारण करते हो। और आज के समय या मेन तरह से जब हम तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है शक्तियों की, और शक्ति आती है शाक्ता आगम के अंतर्गत। इसलिए शैव आगम का पालन करने वाला इंसान शाक्ता आगम के अंतर्गत तंत्र को सीखता है। समझ में आया? मूल रूप से जो तंत्र है वो शाक्ता आगम है, यानी तंत्र की मेन गॉडेस जो है वो काली है। ये आपने बहुत जगह दिखा होगा, आज आपको इसके पीछे का रीजन समझ में आ गया। काली को क्यों मेन गॉडेस ऑफ तंत्रा कहा गया? बिकॉज शाक्ता आगम ही एक्चुअल तंत्र है। शाक्ता आगम यानी जहां हम शक्ति की उपासना करते हैं, काली की उपासना करते हैं। इसलिए माँ कालिया, माँ आदि शक्ति को माँ भैरवी, ये काली के जितने भी रूप है, इसलिए 10 महाविद्या है, जो भी रूप है माँ के, वो सारे रूप शाक्ता आगम के अंतर्गत आते हैं या देवी के अंतर्गत आते हैं। और देवी की पूजन करना ही, शक्ति का पूजन करना ही मूल रूप से तंत्र है। इसलिए
आप जब तंत्र का प्रोसेस करते हैं तो आपकी मेन गॉडेस या मेन डेटीज होती हैं माँ काली, माँ शक्ति। ठीक है, माँ शक्ति के भी कुछ सात्विक रूप है जिनका हम तंत्र में बहुत ज्यादा जगह कह सकते हो उनकी उपासना नहीं करते, जैसे माँ वैष्णवी। ठीक है, ऐसे माँ के बहुत सारे ऐसे रूप, माँ पार्वती, ऐसे बहुत सारे रूप है जिनका हम तंत्र में बहुत जगह उपासना नहीं करते। इस रीजन से तंत्र में मुख्य रूप से माँ काली, उनकी 9 विद्याएं यानी 10 टोटल 10 महाविद्या, और उसके अलावा माँ भैरवी की उपासना की जाती है। ठीक है, इसी को सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट किया गया महानिर्वाण तंत्र में। आपके नेक्स्ट टॉपिक में है ये सारी चीजें, तो देन मैं महानिर्वाण तंत्र, योनि तंत्र, वो सारा तब शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ कर दी गई महानिर्वाण तंत्र में, जहां शिव ने शक्ति को, यही सारी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें वहां शिव को खुद शक्ति को खुद शिव ने बताई कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी महानिर्वाण तंत्र तंत्र का डू एंड डोंट्स है। ठीक है, डू एंड डोंट्स है तंत्र का महानिर्वाण तंत्र। और तंत्र के मुख्य जो किताबें हैं या मुख्य जो बुक्स हैं, या मुख्य जो तंत्र है, जो मेन तंत्र है, वो सारे के सारे शक्ति के साथ जुड़ते हैं। इसीलिए कौल तंत्र को मुख्य तंत्र माना गया, जहां फर्स्ट डेटीज या प्राइमरी डेटीज काली या शक्ति को माना गया, और शक्ति की उपासना से ही हम उन तंत्रों को कर पाते हैं। ठीक है, तो इस रीजन से, और यही एक बात रीजन है कि जब आप शक्ति की उपासना करते हो तो आप अपने मूलाधार चक्र, अपने रूट चक्र को कनेक्ट करते हो और शक्ति को शिव से मिला पाते हो। इसलिए शैव आगम और शाक्ता आगम के अंतर्गत आप तंत्र को कर पाते हो, और इसीलिए जब आप कुंडलिनी एक्टिवेट करते हो तभी आप तंत्र को एक्चुअल फॉर्म में कर पाते हो, जो आपके अंदर की शक्ति है। क्यों? क्योंकि ये चीज होता है कि कई बार हमारा, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने ये प्रोसेस किया, या हमने शमशान में बैठ के चीजें करी, या ये प्रोसेस किया, तो हमारा डिस्ट्रैक्शन आया, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी। ठीक है, या हम कोई तंत्र प्रोसेस करेंगे तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। वो लाइफ की प्रॉब्लम्स तब आएंगी जब आप उनको प्रॉब्लम समझोगे। कैसे? अगर आप 100% ईश्वर के अंदर समर्पित हो, अगर आप ये मानते हो कि आपके बुलाने पे ईश्वर आता है, या ये आप ऐसा कर पाते हो, और अगर आपने ईश्वर को नहीं देखा तो आपने ईश्वर के तुल्य अपने गुरु को वहां स्थान दिया है, तो अगर आपका गुरु आपके साथ है तो आपका गुरु आपके ईश्वर तुल्य है। तो ईश्वर अगर आपके साथ है, या गुरु परमेश्वर आपके साथ है, तो क्या होगा? तो आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती। तो इसलिए आपके अंदर का वो डर निकल जाता है, और जब तक आपके अंदर का वो डर नहीं निकलता, आप प्रोसेस को नहीं कर पाते। आप डरते रह जाते हो कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये डर निकालने के लिए ना हमें सबसे पहले ईश्वर के अंदर समर्पण करना पड़ता है। हम कुछ भी करें, किसी भी प्रोसेस में रहें, हम कोई भी बिजनेस करें, कुछ भी करें, एक डर तो हमारे अंदर हमेशा ही रहता है ना। एक जीवन में, एक नॉर्मल लाइफ में भी हमारे अंदर डर है कि ये नहीं हुआ। हम बंधे हुए हैं चीजों में। हम आज अगर जॉब करें तो हम बंधे हुए हैं उन चीजों में, कि हम डर रहे हैं कि हमें निकाल ना दिया जाए, कि हमें ये करना ही पड़ेगा। उस वजह से हम बहुत सारे अपने लिए जो लाइफ है, अपना जो सेल्फ चीज है, वो नहीं कर पाते। तो जब तक आप ये डर को नहीं निकालते ना अपने जीवन में, क्योंकि एक बात याद रखना, बुरा ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और आप जब बुरे से बुरा समय देखते हो ना, तो बुरे से बुरा समय आपको दिखाया जाता है कि आपके अंदर का डर निकल जाए। जैसे एक स्टोरी मैं बहुत सुनाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, कि मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था कि मैंने करीब 1.5 महीना एक लाई का पैकेट पे पूरी अपनी 1.5 महीना काटा था। और वो लाई का पैकेट लैया होते हैं ना, जो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, भेलपुरी। ठीक है, भेलपुरी वाली जो लाई होती है, यानी 1 महीने तक मैंने वही खाई थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा बर्थ हुआ एक बहुत अच्छी फैमिली में। मेरे फादर एक 2nd ग्रेड गवर्नमेंट ऑफिसर थे। मैं नीली बत्ती एम्बेसडर में स्कूल जाता था। एक अच्छी सिल्वर स्पून बॉय होने के बाद मेरे लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब 1 महीने तक मैं जॉब कर रहा था, मेरी जॉब छूट गई थी, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं थे। मम्मी घर से फोन आता था, मैं कहता था हाँ कोई नहीं है मेरे पास, और मैं 1 महीने तक सिर्फ उस लाई चने को अलग अलग तरह से बना के खा रहा था। उस समय उस लाई की कॉस्ट थी 20 रुपीज एक पैकेट की, जिस एक पैकेट को मैंने 30 डेज या 40 डेज खाया। अब एक बात बताओ, आज उससे बुरा टाइम तो नहीं आ सकता कि मैं 20 रुपीज से भी बुरे में जाऊं। तो जब मैंने अपने जीवन को 20 रुपीज में 30 मंथ तक काटा है, तो उससे बुरा समय मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता।
समझ में आया कि आज अगर बुरा समय आएगा तो 20 रुपए है मेरे पास, मैं फिर से लाई खा लूंगा। समझ में आया, यानी मैं फिर से वह चीजें जी लूंगा। तो आप जब बुरा समय बर्दाश्त करते हो ना, तो आपको तैयार किया जाता है बेसिकली, यानी आपके अंदर के उस डर को निकाला जाता है, और आप जब डरते रहते हो तो आप बहुत सारी चीजें करते रहते हो। और तंत्र सिर्फ एक चीज का नाम है जहां आप अपने अंदर से अपने डर को निकाल देते हो। आप भले कुछ करो या ना करो, आप शमशान पे बैठो या ना बैठो, आप अगर अपने अंदर ईश्वर को धारण कर चुके हो, अपनी शक्तियों को जागृत कर चुके हो, तो वो डर अपने आप आपके अंदर से निकल जाता है, क्योंकि आप अपने ईश्वर के साथ हो। और एक चीज याद रखिएगा, तंत्र के प्रथम देव और प्रथम देवी है शिव और पार्वती, और शिव और शक्ति, या काल भैरव और काली। और काल भैरव और काली से ज्यादा नकारात्मक कोई नहीं, यानी शिव ही तम है, काली ही तम है। तो इन सिंपल टर्म्स, जब सबसे ज्यादा निगेटिव हमारे ईश्वर है, तो उनसे ज्यादा निगेटिव तो कुछ है ही नहीं। तो उनसे ज्यादा ऐसा बड़ा क्या हो सकता है जो हमें परेशान कर सके, जब हमारे साथ खुद हमारे ईश्वर है, जो स्वयं तम है।